ओम नमो नारायण। आज मैं श्री माँ काली जी का एक सावर मंत्र देने वाला हूँ। अगर इस मंत्र का भी जाप और विधि सही सुसंपन्न से कर सकते हैं तो आपका जिंदगी का हर एक परेशानी दूर हो जाएगा। और इस मंत्र को मैंने भी सिद्ध किया है। मेरे बहुत सारे जजमान आते हैं तो इस मंत्र के ऊपर भी हम कार्य करते हैं और बहुत सारे ऐसे जजमान भी हैं जिनके जिंदगी में सफलता लाया है। तो ये मंत्र थोड़ा सा उग्र है, तो उतना डरने का बात नहीं है, उग्र है। लेकिन अगर आप श्री माँ काली जी के ऊपर विश्वास रखिएगा तो जरूर आपको उस मंत्र के ऊपर सफलता प्राप्ति होंगे। तो चलिए पहले विधि जान लेते हैं। विधि इस प्रकार है, इस मंत्र को आपको अमावस्या के दिन से प्रारंभ करने हैं। अमावस्या का दिन कोई भी समय, मतलब जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद आप इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन आपको थोड़ा सा पंचोपचार पूजा करने, तो क्या करने पड़ेंगे, पहले आप जहां पर बैठ के इस मंत्र का जाप कीजिएगा उसके जगह को पहले गंगा जल दे के साफ सुथरा कर लीजिए। फिर सामने एक दीवार है, उस दीवार पे सिंदूर और सिंदूर में थोड़ा सा सरसों तेल डाल के उसको मिला के फिर एक त्रिशूल आप करिएगा। एक त्रिशूल बनाना है, त्रिशूल का अंकन करना है। फिर उस त्रिशूल के नीचे, दीवार पे त्रिशूल बना लिए, त्रिशूल के नीचे एक आसन बिछाइए। कोई भी आपका लाल कपड़ा का भी आसन बिछा सकते हैं। आसन बिछाने के बाद उसके ऊपर एक 4 कोना का चौकी रखिए, छोटा सा, हाँ चौकी रखिए। फिर उसके ऊपर भी एक आसन बिछाइए। विधि को अच्छे से जान लीजिए आप पहले। फिर आप वहां पर श्री माँ काली जी का एक मूर्ति या एक चित्र सामने रखिए। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष का माला का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब ये मंत्र आपको ज्यादा नहीं जाप करने हैं, रोज 108 बार करके जाप करने हैं। कितने दिन तक मैं पूरा आपको बताता हूँ। जिस दिन आप मंत्र जाप प्रारंभ कीजिएगा अमावस्या के दिन, उस दिन श्री माँ काली जी को क्या क्या भोग देने होते हैं। भोग मतलब उनके सामने रखने होते हैं। फिर जहाँ पर माँ काली जी का चित्र है उनके सामने आप जो जो रखना है, वहाँ पर एक देसी शराब रखिए, कुछ लौंग रखिए, इलायची रखिए, बकरे का कलेजी, बकरा का कलेजी, वही कलेजी मतलब वहाँ पर रखिएगा जो हलाल किया हुआ ना हो, जो झटका दे के काटा जाता है, ठीक है, वही बकरे का कलेजी। एक मुर्गी का अंडा रखिएगा। वहां पर फूल दीजिएगा माँ काली को। 5 तरह का फल और 5 तरह का मिठाई दे दीजिएगा श्री माँ काली जी के सामने। और फूल दीजिए, माँ काली को एक माला पहनाइए। लेकिन माला पहनाने का नियम हमेशा ये रहता है, जब भी आप कोई भी देवी देवता का मूर्ति के ऊपर माला पहनाइएगा, उस माले को पहले उनके चरण में छुआइएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। माँ काली के चरणों में छुआ के माला फिर उनके गले में डाल दीजिए या फिर फोटो में डाल दीजिए। अब वहां पर धूप दीप लगाइए, सुगंधित धूप होना चाहिए। और उसके बाद एक अखंडित दिया जलाइए। अखंडित दिया सरसों तेल डाल के, मैं कुछ ही दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आप घर में अगरबत्ती जलाइए लेकिन धूप मत जलाइए, क्योंकि वो बांस से बना हुआ रहता है। तो यादव जी का जो प्रवचन देते हैं, उनका नाम हमको पूरा भी याद नहीं आ रहा है। तो यादव जी का बहुत अच्छा मैंने वो वीडियो देखा था, सही बात बोला उन्होंने। हम लोग भी जब भी हवन करते हैं ना, बांस छोड़ के कोई भी लकड़ी यूज करते हैं, बांस नहीं देते। हवन कुंड के अंदर कभी भी धूप नहीं जलाते हैं, बाहर जलाते हैं, ठीक है। तो वही अगरबत्ती बाहर में जलाते हैं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस दिया हुआ रहता है, बांस से बना हुआ रहता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। धूप जलाइए, सिंपल धूप भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बिना बांस का अगरबत्ती धूप जलाइए। तो रखने के बाद सरसों तेल का दिया जला दिए। अब मंत्र का जाप आपको प्रारंभ करने हैं। पहले तो श्री माँ काली जी को आप पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद उनके पास अरदास लगाइए कि आपका यह मंत्र सुसंपन्न जाप संपूर्ण हो, ठीक है। पहला दिन 108 बार जाप करने हैं। तो ऐसे जाप आपको लगातार 41 दिन तक करने, 41 डेज
अब सोचिएगा कि शॉर्ट मंत्र चाहिए, शॉर्ट टाइम चाहिए, भाई मेरे पास वैसा वीडियो नहीं आते। मैं जो आपको बोलूँगा वो सही बोलूँगा, मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा कि भाई 3 बार जाप कीजिए आपका काम हो जाएगा, चलते चलते 2 बार जाप कीजिए, उसको देख के जाप कीजिए हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होते, सही विधि से करोगे सही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। माफ कीजिए। उसके बाद रुद्राक्ष के माला पे जाप होने के बाद आप माँ काली जी को प्रणाम करके आप आराम से सो जाइए। फिर दूसरा दिन जो जो भोग चढ़ाए हैं उस भोग को आप उठा के कोई भी नदी तालाब ये में आप विसर्जन कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, लगातार 41 दिन तक आपको जाप करना है। जैसे ही आपका 41 डे माफ कीजिएगा 40 डेज हो रहा है, मतलब फर्स्ट डे अमावस्या से लेके 40 डेज तक आना है। अब 40 डेज तक रोज 108 बार करके रोज रात को बैठ के श्री माँ काली जी का फोटो के सामने जाप कर लिए। लेकिन जब भी आप जाप कीजिएगा आप शुद्ध वस्त्र साफ सुथरा कपड़ा पहन के बैठिएगा, नहा धोआ के बैठिएगा। फिर लास्ट दिन 41 डेज में आपको एक हवन कुंड बनाना है। आप छोटा सा ही एक हवन कुंड बनाइए। हवन कुंड बनाने के बाद आपको ज्यादा लकड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ 1 किलो लकड़ी खरीद के लेकर आइएगा, 20 से 25 रुपया लेगा, उतना ही लकड़ी चाहिए। जो जो भोग मैंने पहले आपको बोले हैं वो भोग सब माँ काली जी के सामने रखिएगा। लेकिन उस दिन आपको कोई भी ये क्रिया करते हुए ना देखे, इस बात का आप याद रखिएगा। कोई भी ना देखे, एकांत स्थान। एक्चुअली ये सब किया जाता है शमशान में, लेकिन शमशान में करना सबके पॉसिबल नहीं होता। हम लोग जैसे शमशान क्रिया करते हैं, शमशान में बैठते हैं, जिसका वीडियो मेरा ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। हाँ, तो ये सब क्रिया एक्चुअल शमशान में किया जाता है तो फल ज़्यादा जल्दी मिलते हैं। हाँ, अभी आप घर में करोगे तो उस जगह में आप पहले साफ सुथरा होके बैठ जाइए, हवन कुंड बनाइए, 1 किलो लकड़ी खरीदिए, थोड़ा सा घी 50 ग्राम, इतना सा घी बहुत है, और कपूर लेके आइएगा। जो जो आपको बोला गया वो सब का भोग दीजिएगा। भोग देने के बाद अखंड दिया जलाइएगा, धूप जलाइएगा। उसके बाद आप इस मंत्र का 108 बार पहले जाप कर लीजिए। फिर वही हवन कुंड में कपूर के द्वारा आप थोड़ा घी डाल दीजिए। उसके बाद आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आपको मांस और देसी शराब ये दोनों को एक साथ, मतलब एक जगह में जहां पर आप मांस रखे, मांस इतना सा ही मांस लीजिएगा, उसका छोटा छोटा कीमा करवा लीजिएगा। लेकिन वो जो मांस दीजिएगा, याद रखिए इस बात को, ये उग्र सावर मंत्र है, इसका विधि भी अलग है। ठीक है, तो आप जब भी मांस लीजिएगा जो झटका देके काटा गया है वहीं से मांस लीजिएगा, हलाल किया हुआ वाला नहीं लेने आपको। ठीक है, क्योंकि हलाल जो करता है वो पहले अपने भगवान को चढ़ाता है, अपने खुदा को चढ़ाता है। ठीक है, तो वो मान्य नहीं होते हैं। जो झटका दिया जाता है हर जगह में जय माँ काली बोल के झटका दिया जाता है। ठीक है, तो वहां से आप लीजिएगा, मांस को कीमा करवाइएगा, एक कटोरे में रखिए, उसमें शराब मिला दीजिए, देसी शराब। हवन सिर्फ आपको 10 बार करने हैं। ये 3 उंगली थोड़ा सा उठाइए, स्वाहा बोल के दे दीजिए, अग्नि में अर्पण कीजिए। ठीक है, स्वाहा स्वाहा 10 बार स्वाहा बोल के अर्पण कर देना है। उसके बाद जब आपका हवन संपन्न हो जाएगा, आपको माँ काली, श्री माँ काली आपको डराने का कोशिश करेगा, तो उस टाइम पे डरना नहीं है। वो प्रत्यक्ष आपके सामने नहीं होंगी, लेकिन आपको कुछ आवाज सुनाई देगा। हमको भी थोड़े बहुत हुए थे, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं हुए थे। उसके बाद जिंदगी में उस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, अटका हुआ कार्य निकल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले मंत्र सुन लेते हैं। नमस्कार, मंत्र इस प्रकार है। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, हरी गोट पोरी सारी, मायको को बांध सासरे को बांध, औखट को बांध गैल को बांध, बार बार में से सोत सोत में से 32
दांत में से एच खेच के नल भावे तो फिर महाकाली ना कहावे। 3 पहर 3 घड़ी में नीलो धुआं पीरी रज उड़ा के ना आवे, तो काल भैरव जी की सेज में पग धरे। धन्यवाद। तो मंत्र आपने सुन लिया, छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मंत्र का सही से आप कीजिए विधि, श्योर आपको सफलता मिलेगा। श्री महाकाली जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर रहेगा। जब भी मंत्र का प्रयोग करना है 108 बार जाप कीजिए। जिस कार्य के लिए माँ काली जी के पास अरदास लगा रहे हैं उनका फोटो चित्र के सामने बैठिएगा, पहले अपना कार्य सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके बाद मंत्र को 108 बार जाप कीजिए रुद्राक्ष के माला पे, बस आप निश्चिंत हो जाइए। माँ काली जी का आशीर्वाद अगर सही से हो गया, सच्चे मन से किए, तो जरूर आपका वो अटका हुआ कार्य निकल जाएगा। तो अगर इस तरह का सही वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होते हैं।